नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। पिछले कुछ वीडियो से मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि एक तो आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किए, पर्सनली भी बहुत सारे कॉल्स आए। कई बार हम सारी कॉल्स नहीं ले पाते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी। एक बात आपको कहूँगी कि लोगों ने मुझे सलाह दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप कभी भी वीडियो देखते हैं तो अच्छा बुरा सब बताइए, ताकि मुझे भी अपनी गलतियां पता लगे और मुझे एक आगे बढ़ने का मौका भी मिले। आगे बढ़ने का मौका मतलब कि मैं और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कि ग्रहों के अनुसार ना उनके बीमारियों और उनके उपाय दीजिए, क्योंकि ग्रह 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 सब बताते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है। देखिए, 9 ग्रह हैं, 7 फिजिकल बॉडीज हैं और 2 जो हैं वो छाया ग्रह हैं। 7 ग्रह को हम देख सकते हैं। आपने सूर्य चंद्रमा तो प्रत्यक्ष ग्रह हैं, प्रत्यक्ष भगवान है, रोज इनके दर्शन कीजिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ सूर्य की, और सूर्य जो हमें रोग देता है और उसके उपाय क्या होंगे। देखिए, कुंडली में हर ग्रह इंपॉर्टेंट है। हर ग्रह की इंपॉर्टेंस है ना। शनि की अपनी जगह पे है, मंगल की अपनी जगह पे है, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए लग्नेश के साथ जातक के लिए सूर्य का व स्त्री के लिए चंद्र का शुभ होना व बली होना बहुत आवश्यक है। किसी पुरुष जातक की पत्रिका में, कुंडली में उदित सूर्य जैसे लगन, एकादश, दशम, नवम एवं अष्टम में शुभ है। इसमें भी नवम, दशम व एकादश में अति उत्तम है। ऐसे जातक प्रायः स्वस्थ रहते हैं। परंतु किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर इन पर पड़ती है और किसी कारण थोड़ा कष्ट इनको हो सकता है। ये स्थिति सूर्य के उदय काल की होती है। सूर्यास्त से रात्रि काल तक की स्थिति जैसे सप्तम, षष्ठ्य, पंचम, चतुर्थ, तृतीय व द्वितीय के सूर्य होने पर लग्नेश अथवा किसी पाप ग्रह की दृष्टि होने पर दोष को समाप्त करती है। इस वीडियो में ये बताऊंगी कि स्वास्थ्य की दृष्टि, जैसे मैंने अभी आपको कुछ कैलकुलेशंस बताई, लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो उनको ये लगता है कि कैसे सूर्य किस राशि के साथ कहाँ बैठा है। जो लोग कुंडली देखना नहीं जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि किस तरह से मुझे पता चले मेरी कुंडली में, तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप पंडित जी को कुंडली दिखाइए। अगर सूर्य आपका बिल्कुल बलवान है, अच्छा है, तो आप सुंदर स्वस्थ रहेंगे। एक स्वामी के स्थान पर बैठे होंगे, राजा के स्थान पर बैठे होंगे। देखिए, बड़े बड़े लोगों की, मोदी और योगी की ही हम बात नहीं करेंगे। यहाँ रिक्शा चालक भी तो सूर्य ग्रह उसका अच्छा हो सकता है। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। किसी भी मौसम में जो इंसान रोग की चपेट में आ जाए, वो किसी ना किसी ग्रह के अंडर होता है। देखिए, कोई भी सामान्य रोग होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े रोग लग जाना, जैसे सूर्य से सबसे बड़ा रोग क्या होता है कि चश्मा लग जाता है ना। और ये बलहीन होने पर मानसिक तनाव देता है, स्नायु तंत्र को प्रभाव करता है। तो ऐसे लोगों को आराम करना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक एवं शुभ संगत के साथ किसी न किसी मनोरंजक व धार्मिक साहित्य के अध्ययन भी करते रहना चाहिए। कथाएं सुनिए, कोई आप पुराण उठाकर पढ़िए। सूर्य उदय के काल में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, तो सूर्य उदय के साथ उठिए। ऐसा माना जाता है सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्य के प्रभाव को महसूस कीजिए, आपका सूर्य ग्रह वैसे ही अच्छा हो जाएगा। रात्रि में सूर्य जो है वो मध्यम प्रभाव देता है, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है। सूर्य यदि अग्नि राशि मेष, सिंह और धनु में हो तो सर्वोत्तम है। मिथुन में अकेला हो तो उत्तम है। वायु तत्व राशि मिथुन, तुला, कुंभ व पृथ्वी राशि वृष, कन्या, मकर में हो तो वो मध्यम है। जल राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में बहुत निर्बल रहता है। इसमें भी कर्क व मीन राशि में विशेष निर्बल हो जाता है। सूर्य का निर्बल होना और बलशाली होना आपको किसी ना किसी ज्योतिषी से ही पता चलेगा।
सूर्य का शुभ और अशुभ प्रभाव भी कोई ज्योतिषी ही आपको बताएगा। सूर्य पित्त का रोग भी देता है, अस्थि का रोग भी देता है, नेत्र का रोग भी देता है, हृदय का रोग भी देता है, प्राण वायु को भी परेशान करता है, मणिपुर चक्र पे भी काम करता है, रीढ़ की हड्डी पर भी काम करता है। इसका अधिपत्य रीढ़ की हड्डी पर है। तो मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ ये जानिए पंडित जी से, जब भी आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो मैं किस ग्रह के निर्बल होने से ये चीज़ें या अशुभ होने से ये चीज़ें मैं झेल रहा हूँ। सूर्य निर्बल होगा तो ज्वर भी होगा, हृदय रोग होगा, पित्त विकार होगा, है ना, शरीर में बहुत जलन होगी, चश्मा लगेगा, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, हड्डी का बार बार टूटना भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशंस हैं। कोढ़ का रोग भी सूर्य के अंदर आता है। पशु हानि, अग्नि, ये सब सूर्य के अंडर आते हैं। देवताओं का प्रकोप है, भूत प्रेत बाधा हो गई। तो हमें ना कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं कि सूर्य की दशा, उसका गोचर, उसकी राशि कौन सी हमें चल रही है। जब भी जिस राशि में, हर राशि में सूर्यकृत रोग, मैं आपको बताती हूँ कि राशियों में सूर्य कौन सा रोग देता है। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि में सूर्य यहाँ उच्च का होता है। सूर्य व मेष राशि दोनों ही अग्नि तत्व हैं, दोनों में ही अग्नि तत्व प्रधान है। इसलिए इस स्थिति में जातक के अंदर रोगों से लड़ने की विशेष शक्ति हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, जातक अच्छे से डील डॉल वाला होता है। लेकिन सूर्य की पीड़ा से ये नेत्र रोग झेल सकता है। नेत्र की ज्योति कम होना, चश्मा इसको जल्दी लग जाना। देखिए, चश्मा एक आयु के हिसाब पे तो लगता ही लगता है, लेकिन इसको जल्दी लग जाता है। अगर सूर्य केतु की युति हो तो मोतियाबिंद हो सकता है, लेकिन मोतियाबिंद अगर एज में जाकर होगा तो ज़रूरी ही नहीं सूर्य और केतु की युति है। एक एज में तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही बढ़ती हैं। अगर शुभ चंद्र अथवा लग्नेश की युति हो तो ये फल बहुत अच्छा देता है, लेकिन सूर्य को समझना बहुत ज़रूरी है कि राशि के साथ ही क्या फल दे रहा है। वृष राशि में सूर्य जो है वो मजबूत शरीर देता है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे पिछले नहीं रहे हैं तो जातक को मिर्गी आती है, चक्कर आते हैं, हिस्टीरिया, हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। मिथुन राशि में जन्म कुंडली में सूर्य जब प्रभाव देता है तो आपको फेफड़ों पे काम करता है, रक्त विकार देता है, रोग देता है और आपको स्नायु विकार देता है। कर्क राशि में सूर्य के लिए ये बहुत कमज़ोर राशि मानी गई है। ऐसे जातकों को शरीर में दुर्बलता रहती है, बिल्कुल पतले रहते हैं, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ चंद्र भी स्थिति हो, अगर चंद्र का भी थोड़ा सा प्रभाव उल्टा आ गया तो टीबी हो सकता है, और शनि की दृष्टि आ गई तो जोड़ों की दर्द हो सकती है। अब ये कॉम्बिनेशन आपको ज्योतिषी ही बताएगा, लेकिन राशियों के अनुसार जो रोग आ रहे हैं वो रोग जल्दी ठीक होने वाले नहीं होते हैं इनको। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से मोटे शरीर वाले होते हैं और थोड़ा सा कष्ट झेलते हैं। इनको हृदय रोग बहुत जल्दी होता है और ये श्रम करना नहीं चाहते हैं। धूम्रपान में ये बहुत जल्दी आ सकते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को ठीक रखने के लिए। और मैं कहूँगी कि आयुर्वेदिक दवाई इनको ज़्यादा लाभ देती है। किसी भी तरह की परेशानी हो तो आयुर्वेदिक कीजिए। कन्या राशि में अगर सूर्य जातक को देखा जाए तो इस राशि का सूर्य जातक को चिड़चिड़ापन देता है, पाचन तंत्र बिगाड़ देता है, नेत्र रोग की संभावना बहुत ज़्यादा देता है और घर में ना रहने की परिस्थिति बनाता है। तुला राशि में जो सूर्य है वो नीच है। इस राशि में सूर्य जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, किडनी पे, हमारे यूरिन में जलन होना, डायबिटीज़, कमर में दर्द, ये सब हो सकता है। वृश्चिक राशि में अगर सूर्य होता है तो जातक से रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, परंतु अगर पापी और पीड़ित है तो पित्त रोग हमेशा होगा, गले की समस्या होगी और इनको यूरिनरी
इस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन रिलेटेड रोग आ सकते हैं। धनु राशि में अगर इस राशि में सूर्य पापी हो तो स्नायु विकार होगा, फेफड़ों की प्रॉब्लम होगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, भयानक चोट लग सकती है। तो इनको इस विकराल रूप से बचने के लिए टाइम टू टाइम दान करना चाहिए। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो मकर राशि में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, इसलिए इनको जोड़ों की दर्दें और मानसिक उदासी बहुत ज़्यादा रहती है। पैरों में बहुत दर्दें होती हैं और टांगों में जान ना आना। कुंभ राशि में ये शनि की राशि है, तो सूर्य यहाँ पर इस राशि में सूर्य जो है वो हृदय रोग, नेत्र विकार, मानसिक रोग, कष्ट तथा हमारे बीपी जैसी प्रॉब्लम्स देता है। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो शरीर में बहुत दुर्बल बनाता है। छूत के रोग जिनको हम नहीं छूते हैं, रक्त विकार, पाचन में समस्या, ऐसी समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ विशेष रोग जो सूर्य से आते हैं वो चोट लगना और जन्म में कोई ऐसी चोट लग जाना जिसका निशान पूरी जिंदगी रहता है। देखिए, अगर चंद्रमा भी होगा तो टीबी के रोग से आपको बचना पड़ेगा। अब आपने ये बीमारियां जान ली, अब सूर्य से रिलेटेड जो है हम इसको भाव के साथ हम देखते हैं किस राशि के साथ। जैसे किसी को रात को नहीं दिखाई देना, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना, किसी के मुंह से स्मेल आना, ये सारी चीज़ें ग्रहों के अंडर आती हैं।